बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 7 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएससी, बीएस, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम चंद इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे जिसमें हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसको हम बोलते हैं पी डी एफ, हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स से। जो हमारे पास जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसका हम नोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इसका दूसरा नाम भी है कोमुलेटिव फंक्शन जिसको हम नोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। देखें, अगर आपने क्या अभी लिखा है आपने कि जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ज़रा एक दफ़ा क्लियर कर लें कंसेप्ट को। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या इसको हम दूसरा बोलते हैं कोमुलेटिव फंक्शन, और हम इसको नोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है या आप पी ऑफ एक्स लिख लें बेशक, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर आपने कैपिटल आपको एफ ऑफ एक्स गिवन, आपने फाइंड करना स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यानी आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास गिवन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आप उसका क्या ले लेंगे डेरिवेटिव। दोबारा नोट करें, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे वो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और अगर आपने फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर कैपिटल आपने फाइंड करना है तो आपका पास फार्मूला है -∞ टू +∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी आपको पता है कि हमने क्या किया, अगर हम इसको दोनों तरफ हमने क्या अप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन, क्योंकि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे का क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस। इसका मतलब अगर आपने पी डी एफ फंक्शन स्मॉल फंक्शन फाइंड करना है तो कैपिटल का डेरिवेटिव लेंगे, अगर आपने कैपिटल फंक्शन फाइंड करना है तो स्मॉल फंक्शन की हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और हमारे पास लिमिट होगी -∞ टू एक्स, सॉरी यहाँ लिखे -∞ टू एक्स, क्योंकि आप वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, एफ ऑफ टी डी टी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में जो वेरिएबल होता है वो चेंजेबल होता है। ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, कोई भी आप वेरिएबल लिख सकते हैं। तो देखें, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स 0 है, वैल्यू 0 है जब x लेस देन 0 है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x² 5 है जब x की वैल्यू क्या है 0 to 1। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 3/5 + 2/5 इंटू 3x - x²2। ये उस वक्त फंक्शन है जब x की वैल्यू 1 to 2। अगर आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू 1 उस वक्त है जब आपके पास जो x है वो ग्रेटर देन 2 है। पहला काम हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दूसरा काम है हम उनकी क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपने पी डी एफ फंक्शन फाइंड करना है, यानी स्मॉल फंक्शन फाइंड करना है, तो आप कैपिटल फंक्शन का क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो देखें, हमारे पास कैपिटल फंक्शन मौजूद है। देखें, 0 का डेरिवेटिव 0, मैंने छोड़ दिया, लिखा नहीं 0 को। अब आप इसका डेरिवेटिव लेके दिखाएं ज़रा। डेरिवेटिव आपके पास है 2x²/5। देखें 2/5 क्या है, कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव लें 2x, तो क्या आ गया 4x/5। देखिए मैंने इसका लिख दिया स्मॉल, जिसको बोलते हैं पी
DF, ये ज़ीरो वाली वैल्यू मैंने शामिल नहीं की। शामिल कर लें या ना लिखें, ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसकी देखें जो लिमिट है वो क्या है, 0 to 1, मैंने सामने लिखी 0 to 1। अब इसका डेरिवेटिव आप लें, डेरिवेटिव ऑफ 3/5 प्लस 2/5 इंटू 3x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। लो डेरिवेटिव, कॉन्स का डेरिवेटिव 0, 2/5, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 2x ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 2/5, 3 माइनस एक्स। देखें 2/5, 3 माइनस एक्स, तो लिमिट क्या है 1 to 2। अब आप देखें 1 का डेरिवेटिव लें, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 1 का डेरिवेटिव 0, तो मैंने क्या आंसर लिख दिया 0। अदरवाइज यानी 0 और 1, अगर लिमिट 0 और 1 है तो फंक्शन ये होगा, अगर लिमिट 1 से 2 है तो फंक्शन ये यूज़ करेंगे। इसके इन दोनों के अलावा अगर कोई भी लिमिट हो तो सब के लिए उसका आंसर क्या है 0 है। तो पहला काम है कि हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड कर लिया। दूसरा काम है कि हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो देखें प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा मैं पहले तो हमने इसका PDF चेक करना है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए क्या था कि जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया वो किसके बराबर 1 के, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है 1 के। तो आप नोट करें, हमारे पास जो फंक्शन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स है 4x/5 और x है कि 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा फंक्शन है 2/5, 3 माइनस एक्स, 1 लेस देन x, x लेस देन 2। आगे आंसर 0 है, अदरवाइज इन दोनों के अलावा जो भी होगा सब पे आंसर क्या होगा उसका 0। हमने टोटल एरिया निकालना है। तो देखें, चलिए मैं एरिया को ऐसे नोट करता हूँ, क्या है माइनस इन्फिनिटी टू 0। देखें इसकी लोअर लिमिट क्या है 0 to 1, 0 to 1 फंक्शन क्या है 4x/5 dx, दरमियान में क्या आएगा प्लस दूसरा फंक्शन। अब इस ये फंक्शन क्या है 2/5 इंटू 3 माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट क्या है 0 to 1, बाकी सब पे आंसर क्या है 0। तो क्या करें 4/5 को बाहर लें, लिमिट 0 to 1 एक्स डी एक्स, 2/5 को बाहर लें 0 to 1, 3 माइनस एक्स डी एक्स, 4/5 इसको इंटीग्रेट करें, एक्स स्क्वायर ओवर 2, लिमिट 0 to 1 प्लस 2/5 करें इसको इंटीग्रेट, 3 की इंटीग्रेशन 3x, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2, लिमिट 0 to 0, सॉरी ये 1 to 2 है, ये 0 to 1 और दूसरी 1 to 2 थी, 1 से 2, 1 से 2, लिमिट 1 से 2 पुट करें, 4 2 कैंसल, 2/5 पुट करें अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 0 0 प्लस 2/5, आप पुट करें अपर लिमिट 2 क्या आ गया 6, और यहाँ पुट करें 4 क्या आ गया रह गया यहाँ 2। इसी तरह देखें तो दोबारा चेक कर लें, यहाँ पे मैं आपको ये तो आ गया हमारे पास 2/5, इसकी मैं लिमिट चेक करके आपको दिखाता हूँ। अपर लिमिट पुट करें 2, 2 क्या आ गया 6, माइनस यहाँ पुट का अपर लिमिट 4 डिवाइड बाई 2 2, दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट क्या है 1 3, यहाँ पुट करें 1 तो -1/2, तो ये आ गया 2/5 प्लस ये साथ मल्टीपल भी 2/5 भी चेक करें, मल्टीपल भी 2/5 है, 2/5 ये हमारे पास आ गया 4 माइनस लें 6 5/2, इनको आप 2/5 प्लस 2/5 लें इसका एलसीएम 8 -5 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो देखें 2/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1। देखिए हमने यही सॉल्व करना था कि जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर हो, अगर 1 के, अगर टोटल एरिया 1 के बराबर आ जाए और फंक्शन उस इंटरवल पे क्या हो पॉजिटिव, तो जो हमारे पास फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स वो क्या कहलाता है PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो इंटरवल की हर वैल्यू पे पॉजिटिव होता है और उसका जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर होता है 1 के। तो नेक्स्ट हमारे पास है हम इसकी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी।
पी क्या है कि x एब्सलूट लेस देन 0.5। उससे पहले मैं फंक्शन लिख दूं। फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो आपको। फंक्शन हमारे पास है 4x/5, 0 लेस देन x लेस देन 1 इक्वल टू 1। दूसरी वैल्यू है 2/5, 3 माइनस एक्स, 1 लेस देन x लेस देन 2, 0 अदरवाइज। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू उस अलावा होगी उस पर उसका वैल्यू क्या होगी? 0। अब आप देखें x एब्सलूट का क्या मतलब है। x एब्सलूट लेस देन 0.5, एब्सलूट खत्म करेंगे तो -0.5 लेस देन x लेस देन 0.5। देखें हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -0.5 से +0.5 पे है, लेकिन हमने जो एरिया फाइंड करना है, हमारी जो वैल्यू है वो इन इंटरवल के दरमियान हो। हम क्या करेंगे, इसको मैं ब्रेक करूँगा। हम वैल्यू लेंगे -0.5 से कहाँ तक जाएंगे? 0, और 0 से हम जाएंगे 1, फिर 1 से क्या हम जाएंगे 0 से हम 0.5 पे जाएंगे। तो देखें हमारे पास जो वैल्यू बनती है, अगर मैं आपको क्लियर कर दूं इंटीग्रल की फॉर्म में, -0.5 से +0.5। तो आप इसको ब्रेक करें। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास -0.5 से 0 जाएंगे और 0 से 0.5 पे जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये -0.5 से कोई वैल्यू भी नहीं है, वो किस में आएगी? अदरवाइज में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। फिर 0 से 0.5, 0 से 0.5 हम किस इंटरवल में? इस इंटरवल में 0 से 0.5। तो हमारे पास देखो 0 से 0.5 जो वैल्यू है, 0 से 0.5 तक वैल्यू है, वो किसके दरमियान होगी? इसके दरमियान। तो इसका मतलब कि हम इसका जो इंटरवल है वो फाइंड करेंगे। अगर आप देखें तो ये लिखने में गलती की गई है। यहाँ पे लिखा 0.5, इसका मतलब है कि जो वैल्यू है ये 1.5 है, 1.5। तो इसको अगर आप क्लियर करना चाहें, अगर मैं लिखूं, अगर x एब्सलूट हो लेस देन 1.5, फिर क्या बनेगा? -1.5 लेस देन x लेस देन 1.5। तो आप देखिए 1.5 आ गया। जब मैं इसको लिखूंगा इंटरवल पे, -1.5 से 1.5 f ऑफ x dx। हमारा काम है कि हमारी वैल्यू इनके दरमियान रहे। तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ बच्चों। -1.5 से 0, फिर 0 से, यहाँ देखना है -1.5 से 0, फिर 0 से 1 तक जाएंगे। अब 0 से डायरेक्ट 2 नहीं, 0 से 1, 0 से 1, फिर 1 से, देखिए हमने कहाँ तक जाना है? 0.5 तक, 2 तक नहीं हम जा सकते। देखिए हमने -1.5 से 1.5 जाना है। देखिए -1.5 से 0 तक जाएंगे, फिर 0 से 1 तक जाएंगे, फिर 1 से 1.5, 1 से 1.5। अगर आप नोट करें तो -1.5 से 0 इंटरवल हमारे पास नहीं है, तो वो किस में आएगा? अदरवाइज में। तो ये आंसर क्या हो गया? 0। फिर 0 to 1, 0 to 1 हमारे पास फंक्शन क्या है? 4x/5 dx, और 1 to 2। देखिए 1 से 1.5, 1 से 1.5 किसके दरमियान आएगा? इसके दरमियान। तो क्या फंक्शन है? 2/5, 3 माइनस एक्स dx, 1 से 1.5। आप चेक कर सकते हैं। अब आप देखें इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, x 2/2, 3 की इंटीग्रेशन 3x, और x की इंटीग्रेशन x 2/2। क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो, आप इसको अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट, उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 0.75। यहाँ देखें, इसको ठीक कर लें, ये लिखने में गलती हुई है, 1.5 है ये, 1.5। तो यहाँ पे देखें, ये एक और उसका उलट क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एब्सलूट ग्रेटर देन 1.5। आप ज़रा बात को फॉलो करें, इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसको चेंज करके दिखाता हूँ। आपने पढ़ा हुआ है कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 के। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 के। यहाँ आपने पढ़ा हुआ है कि एक ही बात है कि टोटल एरिया किसके इक्वल होता है? 1 के। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की, पहले आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की है कि x एब्सलूट लेस देन 1.5,
उसका आंसर निकाला आपने 0.75। अब प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, एक्स एब्सलूट ग्रेटर देन 1.5। आपको पता है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। अब आप देख लें, ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है एक्स एब्सलूट लेस देन 1.5। ये आपने फाइंड करनी है कि एक्स एब्सलूट ग्रेटर देन 5, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूँ, पी एक्स एब्सलूट ग्रेटर देन 1.5, आपने पढ़ा हुआ है कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के। क्या करें, 1 में से इसकी वैल्यू क्या कर दें, माइनस 0.75। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.75 में से अब माइनस करेंगे तो 0.25, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें, मैं आपको तो क्लियर कर देता हूँ। आपने पढ़ा हुआ है कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के। आपने पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड की कि एक्स एब्सलूट लेस देन 1.5, फिर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक्स एब्सलूट ग्रेटर देन 1.5। देखें, ये मेरे पास एक्स लेस देन 1.5 है, ये ग्रेटर देन 1.5 है, तो इनका मतलब इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 के बराबर। इसको उधर क्या कर दें, माइनस पी एक्स एब्सलूट ग्रेटर देन 1.5, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एब्सलूट लेस देन 1.5। मैंने क्या किया, 1 में से 1.5 की जो प्रोबेबिलिटी वो मैंने क्या कर दी, माइनस 1.5, तो आंसर क्या आ गया, 0.25। ये आसान तरीका है। देखिए आंसर क्या आ गया, 0.25। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।